एंड हाइड्रा हो गया था ना। इस पर मतलब ये क्वेश्चन आता है बेटा कि वो कौन से दो एनिमल्स हैं जिनके अंदर ब्लड नहीं है। ठीक है, आगे भी और पढ़ोगे। एक्सक्रीशन एनिमल्स, वी ईट फूड, हम पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, हम एयर ब्रीथ करते हैं, तो हमारी जो बॉडी है उसमें फूड यूज होता है, वाटर का यूज होता है। It produces some unwanted substances। ठीक है, इसमें से कुछ अनवांटेड सब्सटेंसेस भी प्रोड्यूस होते हैं जिनको हम वेस्ट मटेरियल्स कहते हैं। ये वेस्ट मटेरियल्स टॉक्सिक होते हैं और हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। इन वेस्ट मटेरियल्स को रिमूव करना जरूरी होता है किसी भी पर्सन को हेल्दी बनाने के लिए। द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल्स प्रोड्यूस्ड इन द सेल्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या है? वेस्ट मटेरियल का रिमूव कर देना जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, इसको कहते हैं हम एक्सक्रीशन। हाँ जी, सेल्स के अंदर ही हमारा वेस्ट मटेरियल डेवलप होता है। The various waste materials produced in the cells of the human body क्या क्या है? जनरली जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, यूरिया, स्वेट, these are the waste materials। हमारा जो ह्यूमन बॉडी है उसके अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं बॉडी में से वेरियस वेस्ट मटेरियल्स को रिमूव करने के लिए। जैसे ऑर्गन्स फॉर रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल इंसान के अंदर होता है, जैसे लंग्स हो गया, किडनी हो गया या स्वेट ग्लैंड्स हो गई। अभी हम फर्स्ट डिस्क्राइब करने वाले हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हमारा एक वेस्ट मटेरियल है, उसे हम बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन रिमूव करते हैं। यानी कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव फ्रॉम आवर बॉडी बाय द लंग्स ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। जब हम एयर को एक्सहेल करते हैं, बाहर निकालते हैं, तब हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से रिमूव हो जाता है। हमारे जो लंग्स हैं वो एज ए एक्सक्रीटरी ऑर्गन यहाँ पे काम करते हैं फॉर रिमूविंग द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी। लाइक वो कौन सा वेस्ट मटेरियल? कार्बन डाइऑक्साइड। एंड द नेक्स्ट इज स्वेट। स्वेट हमारा एक लिक्विड वेस्ट है जो हमारा स्किन से बाहर निकलता है। जो हमारी स्वेट ग्लैंड है वो स्किन के थ्रू बाहर निकालती है। तो स्वेट के अंदर वाटर होता है, कुछ सॉल्ट्स होते हैं एंड लिटिल यूरिया भी होता है। स्वेट हमारी बॉडी में से रिमूव होता है बाय स्वेट ग्लैंड्स, यानी स्किन के थ्रू हमारी बॉडी में से रिमूव होता है। गर्मियों में हमें बहुत सारा पसीना निकलता है। जब ये पसीना इवेपोरेट होता है तो ये हमारी जो इसको इवेपोरेट होने के लिए हीट की रिक्वायरमेंट होती है। तो इवेपोरेशन के लिए वो जब इवेपोरेट हो जाता है, वेपर्स बन के उड़ जाता है, हमारी बॉडी ठंडा फील करती है। इसीलिए क्योंकि उसने जो हीट ली थी, हीट लेके वो उड़ गया, अब हमारी बॉडी नीचे से ठंडा फील करती है। सो द स्वेटिंग जो है वो दो फंक्शंस में परफॉर्म होती है। एक तो पहला फंक्शन, स्वेटिंग हमें एक्सेस वाटर को रिमूव करने में हेल्प करती है, सॉल्ट्स को रिमूव करने में, यूरिया या लिक्विड वेस्ट की फॉर्म में उसको रिमूव करने में हेल्प करती है। एंड द सेकेंड फंक्शन हमें ठंडा भी रखती है गर्मियों के दिन में। तो स्वेटिंग हमारा दो फंक्शन करती है, एक तो एक्सेस वाटर या जो यूरिया या जो वेस्ट है उसको रिमूव करती है, एंड द सेकेंड इट फील्स अस कूल इन समर डेज या हॉट समर डेज। ठीक है, sometimes in summer days we see that white patches are formed on our clothes, especially in areas like underarms वगैरह पे जहाँ पसीना आता है उस एरिया पे white patches पड़ जाते हैं। ये क्या है? एक्चुअली जो हमारा white patches है ये सॉल्ट्स हमारी बॉडी में से निकले थे, उसके white patches है जो हमारे स्वेट के थ्रू निकले थे, लेकिन स्वेट तो इवेपोरेट हो गया, लेकिन उस पर सॉल्ट्स रह गए कपड़ों के ऊपर। ठीक है, so urea is produced as a waste product by the decomposition of unused food proteins in the liver। जो यूरिया है हमारा एज ए वेस्ट प्रोडक्ट हमारा प्रोड्यूस होता है, जो हमारे फूड प्रोटीन्स थे लिवर में वो जो अनयूज्ड रह गए थे उनके डिकम्पोजिशन से यूरिया प्रोड्यूस होता है। यानी जब वो डिकम्पोज होते हैं तो क्या बनता है? यूरिया। लेकिन क्या थे वो? वेस्ट मटेरियल थे ना, अनयूज्ड थे ना फूड प्रोटीन्स। So urea is removed from the body, हमारी किडनी के थ्रू एज इन द फॉर्म ऑफ यूरिन बाहर निकाल दिया जाता है एक्सक्रीटरी सिस्टम से। A major waste product of our body यूरिया है। जो यूरिया है वो हमारे ब्लड से goes into our blood and makes it dirty। हमारे ब्लड में चला जाएगा, अगर ये बाहर नहीं निकलेगा तो उसको गंदा कर देगा।
सो यूरिया पॉइजनस होता है जिसको निकालना बहुत जरूरी होता है। इफ द यूरिया एंड अदर वेस्ट आर नॉट रिमूव फ्रॉम द ब्लड तो इंसान कुछ ही जल्दी ही मर जाएगा अगर वो ब्लड से नहीं निकलता है। जब हमारी किडनी खराब होती है ना बच्चा, तो क्या होता है, किडनी खराब होती है तो हमारा यूरिन पास होना बंद हो जाता है, वो जो यूरिया है वो हमारा ब्लड में जाने लगता है, ठीक है। तब हमारे किडनी का डायलिसिस करते हैं। कई बार तुमने पेशेंट्स का सुना होगा किडनी डायलिसिस, जिनकी किडनी खराब हो जाती है, उस डायलिसिस में वो ब्लड में से यूरिया निकालते हैं। एक्चुअली ब्लड को लेते हैं, पूरा यूरिया निकालते हैं, फिर ब्लड को प्यूरीफाई करके वापस डालते हैं, तो दैट इज डायलिसिस। तो वो हर वीक में 2 बार या 1 बार कराना पड़ेगा ताकि आपकी बॉडी में ब्लड में ज़्यादा यूरिन ना बन जाए, वरना पॉइजनस हो जाएगा। सो हाँ, आर किडनीज रिमूव यूरिया। हमारी जो किडनीज होती हैं वो यूरिया को रिमूव करती है, एक्सेस वाटर को रिमूव करती है, अनवांटेड सॉल्ट्स को रिमूव करती है हमारे ब्लड से। तो हम पढ़ेंगे अभी हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में। एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस, यूरिया एक मेजर वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है। द यूरिया एंड अदर अनवांटेड सॉल्ट्स डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर के अंदर और येलोइश लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको हम यूरिन कहते हैं। ये जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है ये कलेक्ट करता है लिक्विड वेस्ट को बॉडी से और हमें उससे हेल्प दिलाता है, यानी हेल्प टू गेट रिड ऑफ दैम, ठीक है। जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है ह्यूमन बींग्स का, उसके अंदर मतलब कुछ चीज़ें, कुछ ऑर्गन्स होते हैं, जैसे 2 किडनीज होती हैं, 2 यूरेट्रस होते हैं, 1 ब्लैडर होता है एंड ए यूरेथ्रा। 4 चीज़ें होती हैं, मतलब 4 ऑर्गन्स होते हैं 4 तरीके के, 2 किडनीज, 2 यूरेट्रस, 1 ब्लैडर एंड 1 यूरेथ्रा, ठीक है। द किडनीज, यूरेटर, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, ठीक है। The kidneys are bean shaped, मतलब जैसे आप लोग राजमा खाते हैं तो बीन की शेप की है ना, organs toward the back of our body, हमारी बॉडी के पीछे की तरफ होती है, जस्ट अबाउट द वेस्ट से थोड़ा ऊपर। सो एवरी पर्सन हैज 2 किडनीज, हर पर्सन की 2 किडनी होती है। जो अनयूज्ड फूड है उसका डिकम्पोजिशन, यानी जो प्रोटीन्स, अनयूज्ड फूड प्रोटीन्स है उसका डिकम्पोजिशन होता है लिवर में, जहाँ से हमारा यूरिया एज ए वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है। ये जो यूरिया है ये फिर ब्लड में चला जाता है। ब्लड के अंदर द ब्लड इन आवर बॉडी इज कॉन्स्टेंटली पासिंग थ्रू आवर किडनीज, हमारा लगातार वो हमारी किडनी से पास हो रहा होता है, फिर वो ब्लड प्यूरिफाई होता है, किडनी में से यूरिया निकल जाता है। किडनी मतलब यूरिया को, ब्लड को फिल्टर कर देती है, यूरिया अलग निकाल देती है। और दिस हैपन्स कैसे होता है, ईच किडनी कंटेन्स थाउजेंड्स ऑफ टाइनी फिल्टर्स, जिनको हम बोलते हैं नेफ्रॉन्स। बहुत सारे छोटे छोटे फिल्टर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं नेफ्रॉन्स। जब ब्लड उसमें से, ब्लड कंटेनिंग यूरिया उसमें से पास होता है, वेस्ट सॉल्ट्स पासेस थ्रू द नेफ्रॉन्स, हमारी किडनीज के अंदर नेफ्रॉन्स उनको फिल्टर कर देते हैं ब्लड को, और उसमें से यूरिया को रिमूव कर देते हैं और अनवांटेड सॉल्ट्स को भी इसमें से रिमूव कर देते हैं। अब जो लिक्विड लेफ्ट है हमारी किडनी के अंदर वो येलोइश लिक्विड है जिसको हम यूरिन कहते हैं। उसके अंदर यूरिया होता है, वेस्ट सॉल्ट होते हैं और एक्सेस वाटर होता है। ये यूरिन हमारा फॉर्म होता है किडनीज में, फिर वो चला जाता है वहाँ से ब्लैडर के अंदर, फिर ट्यूब्स में होते हुए यूरेट्रस में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, यूरेट्रस। तो यूरिन हमारा स्टोर होता है ब्लैडर में, एक तरीके से बैग होता है ब्लैडर जो हमारा। तो ब्लैडर इज ऑल्सो कॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर भी से हम कहते हैं। यूरिन कलेक्टेड इन ब्लैडर वो पास होता हुआ वहाँ से बॉडी के वो रेगुलर इंटरवल्स पे हमें पास करना होता है। वो पास होता है एट ओपनिंग एंड पास टू द ओपनिंग एट द एंड ऑफ ए ट्यूब जिसे यूरेथ्रा कहते हैं, उसकी ओपनिंग से पास होता है। यूरिन हमारा येलोइश लिक्विड होता है जिसके अंदर 2.5% जनरली यूरिया होता है, 2.5% अदर वेस्ट सॉल्ट्स होते हैं एंड 95% वाटर होता है। एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग नॉर्मली पासेस आउट 1 to 1.8 लीटर्स ऑफ यूरिन पर डे जनरली।